खटकने की आवाज आ रही है ना, तो नॉकिंग साउंड रहती है इसमें। यहाँ पे बहुत ज्यादा रस्ट आ रही है, इसके लिए कंप्लेंट डाली है हमने। देख स्कॉर्पियो 2 व्हील ड्राइव में अटैक मारते हैं। देख हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लोकेशन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आया हुआ था अपने घर, शाम को टहल रहा था मैं, तो मैंने देखी ये भाई अपनी वैगनआर, जिसमें हमने अपनी मारुति के एलॉयज डाले थे। इस गाड़ी में अगर सबसे बढ़िया चीज कोई है तो वो एलॉय ही है। बाकी अगर आप इसका यहाँ से बम्पर भी देखोगे तो ये भी टूटा हुआ है। अब ये टूटे हुए बम्पर की एक बहुत खतरनाक कहानी है, जिसकी वजह से इसको ठीक नहीं करवाया जा रहा है। पर चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। और उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी किधर गई, वो देखो, वो गाड़ी खड़ी है दूसरी हमारे सामने वहां पे। ठीक है, छाया आ जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे हम लगा देते हैं। हमें अभी क्या है कि सेटअप वेटअप बन के सारा रेडी वेडी हो गया है। अरे भाई, इसकी चाबी कहाँ रख दी। तो अभी क्या है कि ऐसे शाम का वक्त था, तो मैं ना टहल रहा था, और फिर टहलते टहलते मैं पहुंच गया यहाँ पे, और देखा भाई इस शेड के नीचे एक और गाड़ी खड़ी है। ये भैया के इन-लॉज की गाड़ी है। तो ये यहाँ पता नहीं किस वजह से है, लेकिन भाई हमें इसकी मिल गई चाबी। थोड़ा सा इसको ड्राइव करके फील लिया जाए, क्योंकि काफी दिन से क्या है कि अभी स्कॉर्पियो ही चला रहे हैं। इसकी डिलीवरी भी मैंने आपको दिखाई थी, और उसके बाद इसके ऊपर एक थोड़ा सा ओपिनियन भी मैंने अपना दिया था, हाँ भाई क्या कुछ है। लेकिन अभी ये गाड़ी क्या है कि कुछ 1000 किलोमीटर चल चुकी होगी, और उसके बाद इसका सर्विस वगैरह भी हो चुका होगा। तो इतने सारे उसके बाद क्या कुछ अभी इसके साथ एक्सपीरियंस रहता है, वो हम आपको बताएंगे। चाबी बढ़िया सी लगती है इसकी, ऐसे मतलब गाड़ी सामने ना होना तो लगता है थार की चाबी है। मतलब मेरे पास थार थी तो मैं उसी से रिलेट कर पाता हूँ, बट महिंद्रा की खैर सभी गाड़ियों में वैसी की आती है। तो हम बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और भाई साहब नई नई सी गाड़ी है, नई नई सी गाड़ी की खुशबू है। तो मीटर रीडिंग कितनी है ये देखते हैं पहले। ये क्या, ये तो कुछ ही नहीं चली है भाई। मार्च में ये गाड़ी हमने ली थी, मार्च अप्रैल मई, चलो 2 महीने में ये गाड़ी सिर्फ 1200 किलोमीटर चली है। 1200 किलोमीटर में इसका एक रूटीन चेकअप जो है मैंने ही जम्मू में करवाया था। मतलब उसको भी अभी महीना तो हो चुका है उस रूटीन चेकअप को भी। मेरे को लगता है उस सर्विस के बाद तो ये गाड़ी बिल्कुल चली नहीं है। कुछ टाइम पहले हमने ये गाड़ी बाय करी थी, आज है इसकी सर्विस। 4 डीलरशिप था, यहाँ रश ही नहीं होता था, गाड़ियां गिन नहीं पाओगे इतनी लगी हुई है। भैया ने गाड़ी लाई है तो आप इसमें म्यूजिक सुनो। चलो, फर्स्ट सर्विस पे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए गाड़ी जा रही है सीधी अंदर। तो चलिए जी, अभी हो रही है सर्विस, नट वट नीचे के टाइट किए जा रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं पहले। बोलेरो का ये इंजन ना 3 सिलेंडर वाला इंजन है ना, तो थोड़ा सा वैसे देखो ऐसे कुछ खटकने की आवाज आ रही है ना, तो नॉकिंग साउंड रहती है इसमें। ये थोड़ा सा मुझे लगा, हालांकि जो मेरे पास बोलेरो थी DI इंजन, वो तो कुछ और ही था। DI इंजन से तो ये बैटरी है, उससे तो साइलेंट ही है, बट हाँ क्योंकि 3 सिलेंडर है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा इसमें साउंड रहता ही है। बाकी अच्छा ये है कि इसमें इंसुलेशन दी हुई है, तो जैसे ही हम बॉनेट बंद करेंगे आपको आवाज का फर्क पता चल जाएगा। देखो, तो ये इंसुलेशन का फर्क रहता है कि इंजन थोड़ा सा नाइजी है। ट्यूनिंग इसकी बढ़िया से कर रखी है। जो इससे पहले वाला इंजन था, हालांकि वैसे तो वो 2500 सीसी का था, बट उसकी पावर और टॉर्क दोनों ही कम थे। लाइक वो 60 to 65 bhp का आता था, और 180 से 190 Nm का उसमें टॉर्क था। बट ये वाला इंजन जो है, हालांकि है 3 सिलेंडर है, बट इसमें आपको जो है bhp है 70 से 76 के आसपास मिलती है, और 210 Nm का टॉर्क मिलता है। तो वो है कि मतलब ट्यूनिंग थोड़ी बढ़िया से की हुई है। इसको निकालते हैं, थोड़ा सा फील लेते हैं भाई इसका। देखो कमांडिंग पोजीशन है ना, बिल्कुल आपको सब कुछ दिखता है, ब्लाइंड स्पॉट कम है। एक दिन मैं ऋषि भाई की स्विफ्ट में बैठा, भाई उसमें इतने ब्लाइंड स्पॉट, हालांकि वो गाड़ी इससे कितनी छोटी होगी, लेकिन उसमें मुझे जजमेंट का कोई आइडिया नहीं लग रहा था। और ये गाड़ी इतना बड़ा साइज होने के बाद भी इसमें जजमेंट का कोई आपको दिक्कत नहीं आती है, बहुत आराम से आप चला पाओगे इसको। फिलहाल अपनी स्कॉर्पियो के साथ हमने खड़ा कर दिया है बोलेरो को। यहाँ से आप देख सकते हो, मतलब यार ठीक है, स्कॉर्पियो भी अच्छा है, बट अगर हम इस ब्लैक कलर में इसका बोलेरो का लुक्स भी देखें, अच्छा लगता है। सिर्फ थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें एलॉयज, और जैसे पीछे वाला टायर वो थोड़ा सा अंदर रहता है ना इसका, वो पूरा बराबर कर दिया जाए स्पेसर डाल के छोटा सा। तो भाई लुक्स में ऐसा नहीं है कि अपनी बोलेरो भी कम है, चाहे बजट में कम है, बट वैसे लुक्स वुक्स में बढ़िया लगती है ये भी। जैसे हमने इसकी अभी तक एक सर्विस करवाई है, और उसमें जो इशू आया, ये देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा रस्ट आ रही है, इसके लिए कंप्लेंट डाली है हमने। देखते हैं क्या होता है। मतलब नई गाड़ी पे इतनी रस्ट आनी तो नहीं चाहिए। आपने वीडियो में भी देखा, और वो मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये इशू जो है ना, ये मतलब यहाँ पे रस्ट इस तरह से दिख रहा है। हालांकि ये कोई वैसी वो चीज नहीं है, बट हमने कंपनी वालों को बहुत इंसिस्ट करा। इस तरह का रस्ट आपको दिखता है तो ऑब्वियसली आप वरीड हो जाते हो, जब आपकी पहली गाड़ी भी रहती है कि भाई इस तरह का जंग गाड़ी में क्यों आ रहा है। बट कंपनी वालों ने इस पे कुछ भी नहीं करा। मैं तो इतना ये चाह रहा था कि इस रस्टिंग को थोड़ा सा साफ करके इस पे कुछ लुब्रिकेशन या वैसा लगा दिया जाए, ताकि देखने में ये उतना वो ना लगे। लेकिन उन्होंने डिनाई ही कर दिया कि सर नहीं, ये तो इन गाड़ियों में रहता ही है, आपकी रनिंग वनिंग कम है, ये है वो है। तो ये मतलब पूरा पार्ट ही रिप्लेसेबल पार्ट है,
तो इसको हम करते नहीं है। तो ये थोड़ी सी मुझे महिंद्रा से एक शिकायत रही। तो चलिए कोई बात नहीं। तो फिलहाल की कहने की बात ये है कि अब ये दोनों गाड़ियां हमारे सामने हैं। अब दोनों गाड़ियों को जो है ऑफ रोड के लिए मतलब माना जाता है कि हाँ भाई एक्सेप्शन है कि 4x4 में है, हालांकि ये भी सिर्फ 4x2 में ही चलती है और ये भी 4x2 में ही चलती है। लोगों को रहता है कि भाई हाँ ये बहुत ही बढ़िया ऑफ रोड कर पाती हैं, इनकी बहुत मतलब टफ गाड़ियां हैं ये। तो आज हम इन दोनों गाड़ियों को यही चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में एक छोटा सा ऑब्स्टेकल रहता है, तो मैं इन दोनों गाड़ियों से वो ऑब्स्टेकल जो है वो ट्राई करूंगा। पहले हम ट्राई करेंगे स्कॉर्पियो से 2 व्हील ड्राइव मोड में ही, हालांकि वो है 4 व्हील ड्राइव है, बट क्योंकि जो हमारा कंपैरिजन है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, इसलिए ये 2 व्हील ड्राइव है तो इसको भी हम रियर व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव में ही अटेम्प्ट मारेंगे। और ये हमारा बेसिक ऑब्स्टेकल है। मेरे चैनल पे आप रेगुलर बने हुए हो तो आपको पता है यहाँ से हम गाड़ी बार बार चढ़ाते हैं उतारते हैं। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी को कितना कुछ स्ट्रगल होता है। बट हाँ पीछे से थोड़ा सा स्कॉर्पियो का लुक्स बेटर है, क्योंकि देखो आप पीछे से इसके टायर जो है ये अंदर दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे लग रहे हैं और थोड़ा सा पीछे बॉक्सी ये ज़्यादा है। मतलब स्कॉर्पियो पीछे से ज़्यादा बेटर लगती है, आगे से तो चलो फिर भी मैं कह लूँ कि भाई ठीक है। ओवरऑल इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस बताऊँ, कोई शिकायत नहीं है भाई बोलेरो से। जिस बजट में ये आती है मतलब 11.5 लाख रुपए की ये B8 टॉप मॉडल हम लोग को पड़ा था, तो हालांकि उतना चलाया नहीं है बट एकदम परफेक्ट गाड़ी है गांव के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हो, कंफर्ट का उतना इशू नहीं है। हाँ सिटी के लिए मैं इसको प्रॉब्लमेटिक मानूंगा, मतलब राइड इसकी उतनी कंफर्टेबल तो आप नहीं कह सकते, बट हाँ प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फिट बैठती है। मतलब गांव के हिसाब से तो ये बेस्ट गाड़ी है। और जब तक ये डिसकंटिन्यू नहीं हो जाती, जिस तरह से देश में हालात चल रहे हैं भाई, तो डीजल इंजन कभी भी कंप्लीटली बंद भी हो सकते हैं। तो ये गाड़ी डीजल इंजन के साथ आती है, ठीक है, माइलेज वाइलेज सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है। तो ये गाड़ी अगर आपका लेने का मन है तो सोचो मत भाई, अच्छा मौका है, इसको खरीद लो, क्योंकि कोई पता नहीं कब डिसकंटिन्यू हो जानी है। तो उसके बाद फिर यादें ही रह जाएंगी कि एक हुआ करती थी ऐसी गाड़ी, उस टाइम पर वो ली नहीं। शाम होती जा रही है तो फटाफट से हम अटेम्प्ट मारते हैं, पहले स्कॉर्पियो के साथ फिर बोलेरो के साथ, देखते हैं किसमें कितना है दम। थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो मिस्टर मानिक इन द हाउस। मानिक जी व्हाट आर टाइमिंग ब्रो? टाइमिंग चलो फोन दे दिया इनको, अब ये रील बनाएंगे, चलो लग जाओ काम पे। डरो मत डरो मत। स्कॉर्पियो 2 व्हील ड्राइव में अटैम्प्ट मारते हैं, देखते हैं चढ़ती है क्या होता है। थोड़ा मोशन कैरी करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो ने तो इजीली कर लिया। अब हम देखते हैं बोलेरो का। तो पहली बार 2 व्हील ड्राइव बोलेरो के साथ मेरे पास जब थी वो 4x4 थी, तो देखते हैं कि इसको कितना स्ट्रगल होता है या ये इजीली कर लेती है। तो चलिए जी, बोलेरो के साथ मैं जा तो रहा हूँ बट इसके इंजन में मुझे, जो मैंने आपको बताया ना 1500 सीसी वाला इंजन, तो मतलब थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है कि मैं सिर्फ प्लग छोड़ के चलेगी नहीं चलेगी। तो चलो एक ही बार में इसको चलाने की कोशिश करते हैं ऊपर। तो गाइस जितना मैं बोलेरो को लेके डाउटफुल था, इसकी पावर को लेके या कुछ है, बट इसने मुझे लगता है स्कॉर्पियो के मुकाबले ज़्यादा इजी से कर लिया। ये खासियत है बोलेरो की। बाकी इस गाड़ी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया तकरीबन। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल रहा है, वहाँ जाके आप इसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं बोलेरो B8 ब्लैक का। और बाकी ये जो हमारा कंपैरिजन है ये आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।